एक आम आदमी की भाषा में आप बताइएगा प्रांजल सर, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी को अगर ये पहचानना है कि ये लेजिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या ये पोंजी स्कीम है या ये फ्रॉड है, तो अच्छा, वो कैसे पहचाने? देखिए सिंपल सिंपल एक टेस्ट है। पहली चीज़, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं करेगी, ओके। वो रिन्यूअल किसी फीस भी रूप चार्ज नहीं में करेगा, ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी। नहीं लेगी। ठीक है। ज्वाइन पैकेज का कुछ सिस्टम आजकल लगते हैं कि भाई ये पैकेज से ज्वाइनिंग होगी, तो वो सही है गलत है? नहीं, गलत है। हाँ वो गलत है। राइट। पैकेज से कुछ नहीं लेना देना है कोई भी इसका। दूसरी चीज़, आपको अगर ज्वाइनिंग और हम्म। रिन्यूअल पर पे आउट्स मिल रहे हैं तो वो एक ओके। मनी सर्कुलेशन कंपनी का या पिरामिड कंपनी का रूप हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और चाहूंगा, इस पे थोड़ा प्रकाश और डालें कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि कंपनी में जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हाँ, और उस प्रोडक्ट के ऊपर में कमीशन दिया जाता है, या यानी इसको हम दूसरे रूप में देखें हम लोग, कितनी ज्वाइनिंग करने से ऐसा कुछ होगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, इलीगल है वो। हाँ वो इलीगल भी है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। राइट। ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से इलीगल है। प्राइस चेट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के हिसाब से इलीगल है। उस उनको बुक किया जा सकता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 के अंडर भी। राइट। तो काफ़ी रूल्स है इसके अगेंस्ट। राइट। उसके बाद आप देखिए कि वो कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद की करेंसी इन एनी फॉर्म लॉन्च नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है, नहीं, खुद की उससे करेंसी, खुद की अच्छा। करेंसी मतलब जैसे ओके। ई पेन्स होती है। आप पैसे दो, आपको ई पेन्स मिलेगी और वो ई हाँ। पेन्स के अगेंस्ट आपको पे आउट मिल जाएगा, राइट, राइट, राइट। या वाउचर्स। हाँ, वाउचर्स क्रिएट कर हाँ, देते हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ करेंसी। राइट, राइट, क्रिप्टो राइट। करेंसी की बात बाद में करेंगे, हाँ। पर जैसे वाउचर्स, वो हम्म। अगर कोई जनरेट कर रहे हैं और उस पर पे आउट्स कर रहे हैं तो वो राइट, गलत राइट। है। ओके। राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल्स या हम्म। सर्विस सेल्स को छोड़ के हम्म। अगर किसी चीज पर पे आउट आपका डिपेंड होता है हम्म। तो वो गलत है। ओके। ठीक है, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप प्रोडक्ट्स खरीदो हम्म। पर आपका जो अर्निंग है ऑन प्रोडक्ट परचेस या इन्वेस्टमेंट्स हम्म। बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, हम्म। तो वो गलत है। ओके। आप भले ही आप इन्वेस्ट करो या कंपनी क्लेम कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रही है या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है, या जो भी बोले माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, सर्वर स्पेस खरीद रही है हम्म। और उससे आपका क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है, इससे आपका रिटर्न्स मिल रहा है, वो बिल्कुल ना करें। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो हम्म। उस पर आपको जीएसटी इनवॉइस मिलनी चाहिए, ओके। वो ध्यान रखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है हम्म। कि आप एक पर्टिकुलर बैंकिंग चैनल जो आरबीआई का गवर्नड और अप्रूव्ड है हम्म। उसको छोड़ के आप पैसा ट्रांसफर करो थ्रू हम्म। क्रिप्टो एक्सचेंजेस या दूसरा, वो गलत है। ओके। ओके, राइट। तो ये सब फ्लैग्स हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कंपनी स्कैम कंपनी है। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट सर। आपका जो हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा लोगों ने। सबसे अच्छा मुझे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट लगा। डॉक्टर कमल को आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। सुलनी यूनिवर्सिटी में, व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ मैं, सुलनी यूनिवर्सिटी में वो ई लर्निंग के डायरेक्टर हैं और हेड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। देश की इकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग चलाती है। तो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने लिखा है, हाय ऑल, मिस्टर प्रांजल इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन लीगल फ्रेमवर्क, Ponzi schemes, rules and regulations, etc. Take maximum advantage of this opportunity. थैंक यू डॉक्टर कमलकांत। डेफिनेटली जब हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर वशिष्ठ थे, तब हमारी बात हुई थी और वो उन्होंने बात में काफ़ी चीज़ें पूछी कि स्ट्रैटेजी इंडिया क्या क्या करता है। हम्म। तो यस, उन्हें समझ में आया कि हम ना कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास वो भी नज़रिया है कि पॉन्जी स्कैम्स क्या करते हैं, हम्म। हमारे पास वो भी समझ है कि पुलिस ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डायरेक्ट सेलिंग में क्या समझ है या क्या नज़रिया है, इस कारण से उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। दिया थैंक यू। है, और कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, उनको भी मैं लेने का प्रयास करूंगा।
एक बहुत बार प्रश्न आता है प्रांजल सर कि कौन सा प्लान बेटर है, बाइनरी अच्छा है, ओपन बिट अच्छा है, किसको ज्वाइन करना चाहिए? आप तो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी स्टडी हुई है 2007 से आज तक 12,000 से ज़्यादा एमएलएम कंपनीज पर, सिंगल लेवल कंपनी पर और डायरेक्ट कंपनीज पर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंडर आती है, और इवन पॉन्जी स्कैम्स पर। ओके। तो हमने देखा है सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा लॉन्जेटिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली वो कंपनीज होती है जिनकी इनफाइनाइट फ्रंट लाइन होती है। अच्छा, इनफिनिट मतलब मल्टीपल अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फ्रंट वो ओपन कर सकते हैं, हाँ, जिसको हम ओपन विड्थ बोलते हैं। ओपन वेट बोलते हैं। अब राइट। हाँ, एक चीज़ है उस कॉम्पेंसेशन प्लान में कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एक्सप्लेन करने का। ओके। बाइनरी में एडवांटेज ये है कि इजी रहता है समझने के लिए, पर एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। पर बाइनरीज इसलिए बंद हो जाती है, 99% बाइनरीज इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि जो प्रमोटर्स रहते हैं उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता। राइट राइट। तो जो वो प्रोविजन रहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पेंसेशन प्लान में बाइनरी में आज बांटना है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद बांटना है, वो कंपनीज प्लाव इन कर लेती है अपने पीएनएल शीट में प्रॉफिट बता के या कंपनीज की अर्निंग बता के, रेवेन्यू बता के। वो गलत होता है। राइट। अगर वो कर लेते हैं और दूसरी जगह मनी साइफन ऑफ कर देते हैं या पर्सनल अकाउंट में कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है बाइनरी कंपनीज की मेजरली। पर अपार्ट फ्रॉम कॉम्पेंसेशन प्लान डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज कैसी है। राइट। किस पॉलिसीज अपने कस्टमर की तरफ, अपने डायरेक्ट सेलर की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। क्योंकि हम कंपटीशन दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं कर रहे। आप कंपटीशन करते हो तो ई कॉमर्स से करते हो, आप अपने मॉम एंड पॉप स्टोर्स मतलब पास की दुकान से करते हो, क्योंकि टूथपेस्ट तो वहां पर भी मिलती है, वॉशिंग पाउडर तो वहां पर भी मिलता है। तो आप कंपटीशन उनसे करते हो, तो आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है और पोजिशनड है। अगर उसमें कुछ यूएसपीज है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, तो आप हाईलाइट कर पाते हो कि नहीं उसको, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पर्पस क्या है प्रमोटर्स का। जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के मेन, उनका पर्पस क्या है? पैसे कमाना है तो रेड सिग्नल है। तो वो बाइनरी हो, फ्रंटलाइन इन्फिनिटी हो, सिंगल लेग हो, ट्राइनरी हो, फिक्स्ड हो या इनफाइनाइट फ्रंटलाइन हो, सब डूबने वाली है। तो ये बहुत सारी चीजें देखें, उसके बाद ही किसी कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। यस, बोलने में हमको प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि जब हम इतने साल गुजार चुके हैं, पर जब आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो 2-3 महीने से पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में, वो आपके सामने आता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहते ना। आपको तो कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान भी मालूम नहीं रहता। राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि वो पॉन्जी कंपनीज तो नहीं है, उसमें ज्वाइनिंग फीस तो नहीं है, उसमें रिन्यूअल फीस तो नहीं है, उसमें पे आउट्स तो नहीं हो रहे ज्वाइनिंग पर, उसमें जीएसटी इनवॉइस मिल रहे हैं कि नहीं प्रोडक्ट्स पर, आप प्रोडक्ट्स वो खरीद पाएंगे वो प्राइस पर जो कंपनी बेच रही है कि नहीं। दूसरी चीज, आप यूज करेंगे वो प्रोडक्ट्स, हाँ कि नहीं। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी पहचान वाले कहाँ यूज करेंगे। वो कंपनी जो भी आप डिपॉजिट्स लेती है या जो भी ट्रांजैक्शन का रहता है, वो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में है कि नहीं इंडिया में। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें देखिए। आप अगर कोई नए बंदे को, प्रोस्पेक्ट को एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे तो उसके पास डेटा ही नहीं रहता है एनालिसिस के लिए। राइट राइट। तो इसलिए हमको सिंपल में उनको बताना है कि फर्स्ट आप ये चेक करिए कोई भी कंपनी में। आपने बहुत सारे पैरामीटर्स बता दिए सर, थैंक यू सो मच।